डार्क वेब एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां मुख्तलिफ तरह के बाजार लगते हैं, जैसे सिल्क रोड, रेड रूम और ऐसे बहुत सारे बाजार। अगर आप नहीं जानते सिल्क रोड और रेड रूम के बारे में तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पहले इन वीडियोस को देख लें। इनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद। डार्क वेब कारोबार की जगह। आज की इस वीडियो में हम डार्क वेब पर होने वाले मुख्तलिफ तरह के कारोबार पे बात करें। आप लोगों को ई कॉमर्स का तो पता होगा, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल परचेज भी करते होंगे। ऐसी ही बहुत सारी वेबसाइट्स जैसा कि अमेजोन और दराज डार्क वेब पर भी मौजूद है। डार्क वेब पर ई कॉमर्स मॉडल के ऊपर लोग अपनी प्रोडक्ट जैसा कि कोकेन, चर्च, जहरीली शराब और इस तरह की तमाम नशावर अशिया बिल्कुल सेम मॉडल के ऊपर सेल और परचेज भी करते हैं। आम ऑनलाइन शॉपिंग की तरह डार्क वेब भी मंशियात बेचने वालों की प्रोडक्ट की कीमतें लिखी होती हैं और आप उनका रिव्यू भी दे सकते हैं। आम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की तरह डार्क वेब पर भी इन प्रोडक्ट की कीमतें लगी होती हैं। डार्क वेब पर भी सेल ऑफर्स होती हैं इन कीमतों की, और एक कॉलम मौजूद होता है जहां पर कस्टमर अपना रिव्यू देता है, जिस रिव्यू के जरिए फिर वो अपनी वेबसाइट और प्रोडक्ट को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। डार्क वेब पर यह सारा कारोबार डिजिटल करेंसीज के जरिए होता है। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ये पेमेंट होती है। ये खास किस्म के लॉगिन इस्तेमाल करते हैं जिससे इनकी शनाख्त पोशीदा रहती है, खरीदने वाले की भी और बेचने वाले की भी। इसी तरह इनकी लोकेशन भी पोशीदा रहती है और इस सारे निज़ाम को हम कहते हैं एस्क्रो सिस्टम। अब अगला सवाल यह है कि ये प्रोडक्ट डार्क वेब पर खरीदने के बाद कस्टमर तक पहुंचती कैसे हैं। तो इसके लिए भी एक पूरा निज़ाम मौजूद होता है जो कानून से छुपा हुआ होता है। कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ इनकी डीलिंग होती है और वो पार्सल्स के जरिए जो है बाय हैंड इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। ये पार्सल पहुंचाने वाली गाड़ियां और पार्सल पहुंचाने वाली कंपनियों के ही लोग ये काम करते हैं। इस सारे काम का वो अलग से मुआवजा वसूल करते हैं और अच्छी खासी बड़ी पेमेंट उन्हें मिलती है इस चोरी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। डार्क वेब पर मंशियात की मार्केट जदीद टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और गुमनाम लेन देन पर मबनी होती है। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही छुपे हुए होते हैं, लेकिन बहरहाल कानून अपना रास्ता तलाश कर लेता है और कानून इन नेटवर्क्स तक पहुंचता भी है साइबर सिक्योरिटी के जरिए। इसकी एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल है सिल्क रोड। 2 साल तक इस सिल्क रोड वेबसाइट ने डार्क वेब पर धंधा किया और बिला आखिर कानून जो सा है उसने अपना रास्ता बनाया। एक छोटी सी गलती के जरिए सिल्क रोड जो सा है वो ये पूरी वेबसाइट ट्रैप हुई और FIA और FBI ने कार्रवाई करके लाखों डॉलर जो है उसका कारोबार बंद करवाया डार्क वेब के ऊपर। ये तो अपनी नोयत का एक कारोबार है जो डार्क वेब पर होता है। डार्क वेब पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारोबार होते हैं। मतलब इंटरनेट की इस अंधेर दुनिया में लोग आपकी शनाख्त को इस्तेमाल करके लाखों डॉलर कमाते हैं। डार्क वेब वो जगह है जहां पर चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड, हैक शुदा बैंक अकाउंट्स और जैली करेंसीज का कारोबार भी होता है। ये वो बाजार है जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, जहां पर आपको बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहां पर आपको डाटा मिलेगा जिसे आप सेल करके पैसे कमा सकते हैं। कि यूनिसीसी, ब्रेन्स क्लब, जोकर स्टैश, ये वो वेबसाइट्स हैं जहां पर चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, इनके कोड मिलते हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मिल जाती हैं लोगों की, जिसके जरिए आप उनके बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा काम डार्क वेब पर होता कैसे है। दरअसल ये लोग डार्क वेब से ऊपर एक वेबसाइट की सर्विस डीप वेब पर जाते हैं जहां पर कंपनियों का डाटा सेव है। हैकिंग के जरिए ये उस डाटा को चुराते हैं। चुराने के बाद बैंक अकाउंट्स के लोगों को ये राब्ता करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि वो इन्हें कोड्स बताएं, और फिर इस तरीके से इन कोड्स को हासिल करके ये लोग क्रेडिट कार्ड्स की सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये लोग जाली बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशंस को लोगों को सेल करते हैं, फिर वो लोग इन इंफॉर्मेशंस को यूज करके पैसा ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह इसका एक तरीका यह भी है कि आपको स्पैम ईमेल भेजा जाता है। उस स्पैम ईमेल का जब आप रिप्लाई करते हैं तो एक वायरस आपके सिस्टम या मोबाइल में इंस्टॉल होता है। उस वायरस या सिस्टम मालवेयर के जरिए ये आपके सिस्टम को अप्रोच करते हैं और फिर उस अप्रोच के साथ आपके मोबाइल में गूगल के अंदर जो आपके पासवर्ड सेव होते हैं उन सब को ये चुरा लेते हैं और फिर आपकी ट्रांजैक्शंस जो सी हैं वो आपको बताए बगैर की जा रही होती हैं और आपको इस बात का इल्म भी। जोकर स्टैक्स वेबसाइट एक रियल टाइम एग्जांपल है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड विद इंफॉर्मेशन सेल होते हैं। ये चोरी शुदा बैंक कार्ड्स को फरोख्त करते हैं। दुनिया भर के सार्फिन के क्रेडिट कार्ड्स को उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद होती हैं और इस वेबसाइट पर अमेरिकी और यूरोपियन बैंकों का तकरीबन 13 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स का डाटा मौजूद है।
हैकर ये कार्ड $100 से लेकर तकरीबन $200 तक के दरमियान में अपने कस्टमर को बेचते हैं। ये ट्रांसफ़र वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए करते हैं। जहां ये धंधा और ये काला कारोबार इतना बढ़ गया है, वहां कानून ने भी टेक्नोलॉजी के मामलात को इम्प्रूव किया है और साइबर सिक्योरिटी जैसी ब्रांचेस लॉन्च की हैं। आपके लिए बेहतर यही है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लाजमी इस्तेमाल करें। आप किसी भी स्पैम ईमेल का जवाब मत दें, आप किसी भी स्पैम मैसेज का जवाब न दें। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स के पासवर्ड्स अपने गूगल के अंदर सेफ नहीं करें परमानेंटली, आप उन्हें चेंज करते रहें। ये वो सारे सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको फॉलो करके आप इस तरह की हैकिंग सिस्टम से बच सकते हैं। मगर याद रखिएगा, गैर कानूनी सरगर्मियां ज़्यादातर छुपी नहीं रहती। कानून नाफिज करने वाले अदारे बिल आखिर इन तक पहुंचते हैं और इनको कैफरे करदार तक पहुंचाते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी मार्केट्स पहले बंद की जा चुकी हैं और अब आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी मार्केट्स नई बनती हैं, फिर कानून उन्हें पकड़ता है और उन्हें बंद करता है। लिहाजा आप आज की इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।